साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अमरीश कोरी और पब्लिकेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी लंबे समय से अनुभव है। और आज जो मुद्दा है जो कि स्कूलों व बुक सेलर्सों के बीच मनमानी चल रही है, मुनाफाखोरी चल रही है, और उस चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी अनुभव है किताबों को लेकर और हमने भी काफ़ी समय तक कार्य किया था पब्लिकेशन बुक्सों को लेकर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आज के समय में जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं कि इतना बड़ा भार जो उनके कंधों पर रख दिया गया है, एक डकैती डाली जा रही है स्कूलों की तरफ से। इस पर मतलब आपको क्या लगता है कि ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, जो किताबें जो बनती हैं जी, असल में किताब उतनी महंगी बनती नहीं जी, जितनी महंगी ये बिकती हैं। मैं भी कई बार गया, बच्चे मेरे भी पढ़े जी, और देखने में यह पहले अब से 15 साल पहले की बात करूं तो एक स्कूल एक ही पब्लिशर की किताब लगा देता था। जी, सारे पब्लिशर सारे सब्जेक्ट बनाते हैं, एक ही पब्लिशर एक ही किताब लगा देता था। हमने भी वो काम किया, जैसे हमारे किसी पड़ोस के बच्चे को किताब चाहिए, हमने अपने जानने वाले पब्लिशर से खरीद ली। जी। स्कूल वाले को लगा कि स्कूल में किताब हमने लगाई, हमारे दुकानदार को कुछ मिला नहीं मिला। हमने छूट में किताब खरीद ली। अब स्कूल का और पब्लिशर के बीच में एक दुकानदार बैठता है, बुक सेलर जी, जो बैठाया जाता है स्कूल वाले के द्वारा। कई बार ये होता है कि स्कूल में भी वो इसकी स्टोर लग जाती है, यानी कहो तो सीधे शब्दों में कि स्कूल वाला ही किताब बेचता है। जी। तो अब से 6-7 साल पहले तो कमीशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया और किताबों के रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए। जी। जिस किताब का रेट मात्र 100 रुपये भी हो सकता है, उसका रेट 250-300 रुपये भी रखते हैं। जी। कमीशन के नाम की बात करो तो पब्लिशर से अगर सीधी दुकानदार से बात करें तो वो कमीशन बनता है 80 से 85% तक। जी। यानी 100 रुपये की किताब 15 रुपये में वो चली जाती है। अब वो स्कूल को क्या देखता है, वो कमीशन देता है, किस तरह से लगाता है, या स्कूल अगर वो खुद बेचता है तो पूरी कीमत पे बेच देता है। जी। तो इसमें खाईबाड़ी तो है। जी। अब अगर पेरेंट्स की बात करी जाए, वो बच्चा पढ़ाने जाता है तो कहता तो मेरा तो मानना भी ये है कि अगर पढ़ा लिखा पेरेंट्स है तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा दे। जी। और जिस क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं है, मजबूरी है, RTE के थ्रू भी चलता है, वो बच्चे पढ़ाते हैं जी, लेकिन उसके बाद उस पर भार आ जाता है फिर किताबों का। सरकार ने हमारी एडमिशन तो उसका करा दिया फ्री में, लेकिन अब 9,000 रुपये की अभी मेरी बात हो रही थी। मेरे एक दोस्त हैं, गंगानगर में रहते हैं जी। उन्होंने कहा कक्षा 2 का बच्चा है, मेरे ही कहने से RTE में उसने एडमिशन कराया जी। स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड ग्लोबल स्कूल जी। और बताया कि 9,000 रुपये का कोर्स, 9,500 रुपये दूसरी क्लास का। जी। अगर हम आकलन भी करें तो कितनी किताब होंगी दूसरी क्लास में? 2, 3, 4, 5 5 किताब जी। 5 किताब 5 कॉपी, 9,000 रुपये का क्या होगा उसमें? तो सबसे बड़ी समस्या है कि इस पे सरकार को कुछ ना कुछ प्रबंध करना चाहिए जी। और हाँ, किताब पेज के हिसाब से, किताब क्वालिटी के हिसाब से, उसमें कितने पेज हैं उस हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण हो। कीमत क्या हो वो तो अलग बात है, उसमें पेज कोई हल्का लगा लेता है, कोई भारी लगा लेता है, कोई किताब की क्वालिटी की भी बात है, लेकिन निर्धारण उसका होना चाहिए कि उसकी कीमत कितनी खर्चा आया जी। और उसमें पब्लिशर को देखो इनकम तो सबको चाहिए, लेकिन कितनी ये निर्धारित होना चाहिए। हाँ, जो आपका अनुभव है इसके अनुसार आपने बहुत करीबन कितने समय हो गया? मैं बात करूं तो मैं लगभग 92 से काम कर रहा हूं पब्लिकेशन लाइन में जी, और आज भी मैं इस काम को करता हूं जी। यानी तो आपने हजारों किताबें बना दी अभी तक? ज़्यादा किताब बना जी। और एक पब्लिशर किताब बनाने के बाद में एक ही किताब को 4 बार तरह से भी बनाता है, 4 टाइटल बना देगा, फिर भी कमीशन खोरी की वजह से। और इसमें स्कूलों की सबसे ज़्यादा मनमानी ये रहती है कि अगर एक पब्लिशर किताबें बना रहा है सारी
जी। मान लिया 8 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, वो सारी किताब बना रहा, तो एक ही पब्लिशर की क्यों नहीं लगाई जा सकती? जी। अगर उसकी एक किताब में भी क्वालिटी है तो सारी में भी क्वालिटी होगी। अगर पब्लिशर बेकार ही किताब बनाता है तो सारी के बेकार हाँ, बनाएगा। वो अलग अलग जो डिफरेंस है। हाँ, अब एक किताब उसने आगरा की लगा दी स्कूल ने, एक किताब दिल्ली की लगा दी, एक किताब मुरादाबाद की लगा दी, तो ढूंढने तो उसको जा नहीं सकता कोई, मनमानी चल रही है। मनमानी चल रही है। तो ये तो हो गया स्कूल व बुक सेलरों की बात। और इसके अलावा जो स्कूलों में जो वृद्धि हो रही है फीस को लेकर, हर वर्ष जो फीस में वृद्धि होती है, जैसे कि अभी कुछ जो हमारी बात हुई है लोगों से, वो कह रहे हैं कि कक्षा 5वीं की 400 रुपये फीस बढ़ाई है इस बार, और 8th क्लास की 700 रुपये बढ़ाई है। इस तरीके से डिफरेंस है कि फीस में हर वर्ष इतनी वृद्धि हो रही है, जबकि इतनी मजदूरी में भी नहीं होती। हर वर्ष इतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए जी। एक साल में एक क्लास की फीस बढ़ाओ तो 100 रुपये बढ़ा लो, हर साल 100 रुपये बढ़ाओ। जी। और इसमें एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, दुनिया भर के जो ये चार्ज है। हालांकि हमारी सरकार की बात करें तो सरकार ने एक काम तो इसमें अच्छा हुआ कि हर बार एडमिशन अब नहीं होता, पहले हर क्लास में एडमिशन लेते थे। ना, कुछ स्कूलों में है अभी भी ऐसा। अभी भी है। हाँ, कुछ स्कूलों में है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसा है। हर साल हर एडमिशन। साल, हाँ, हर साल उसमें एडमिशन होता है। कुछ क्लासें छोड़ी हुई है, बाकी जैसे 5वीं से 6ठी में होना है, 8th से 9th में भी होना है, इस तरीके से कुछ क्लासें छोड़ी है। नहीं, मैं जानता हूँ तो जैसे हमारे यहाँ देहनी स्कूल है हमारे पड़ोस में, जी। बेटी उसमें पढ़ी तो पहली क्लास में एडमिशन कराया था। हाँ, और वह 12वीं क्लास पार कर दी तो उसमें कभी कोई एडमिशन नहीं हुआ। हाँ, तो कुछ एक स्कूल ही है बार ऐसे। हुआ था, जी। तो यहाँ तो नहीं हुआ। लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को, और उन पर काम करना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे। जी। और वो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जो स्कूल कुछ ऐसे हैं उनकी मान्यता किसी और दूसरे स्कूल से होती है, उनकी खुद की मान्यता नहीं है। जी। तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि बिना मान्यता का स्कूल चलना ही नहीं चाहिए। तो अमरीश जी, जैसा भी बागपत में या उत्तराखंड में, जैसे कि देहरादून में, वह उसके अलावा और भी वहाँ के जो ज़िले हैं, कई दुकानों पर छापे पड़े हैं, स्कूल में सील लगी है, तो वो आवाज़ उठाइए तब जाकर ऐसा हुआ। हाँ, आवाज़ तो उठाना जरूरी पड़ेगा। जी। जी। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को माना पता हो सकता है, लेकिन सरकार को पब्लिक कहे जी। कि हमें तो ये करना है या हमें परेशानी ये है। बिल्कुल वैसी बात की जैसे माता को पता है कि 4 घंटे हो गए बच्चा भूखा हो गया, पर जब वो रोएगा दूध जब पिलाएगी। जब पिलाएगी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। और कुल मिला के जो है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि शिक्षा जो है एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और शिक्षा से ही देश का भविष्य बनता है। और आज के समय में यदि जो बच्चे आज शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे और स्कूलों की मनमानी चलेगी, ये मुनाफाखोरी जो चल रही है ये ज़्यादा बढ़ेगी, तो आने वाले समय में देश अंधकार में होगा। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, स्कूलों को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। नहीं, अब सरकार ने RT के द्वारा एडमिशन तो करा रखे हैं जी। 25% एडमिशन चल रहा है, लेकिन वो 25% उसकी एडमिशन तो उसका फ्री हो गया, फ्री हो गया, लेकिन किताब, अब किताब होगी 9,000 की। किताब, ड्रेस, जूते, सब। हाँ, वो सस्ती होनी चाहिए। वो सस्ती होनी चाहिए। ड्रेस पे भी बहुत पाबंदी लगी है। पहले ड्रेस ही बदल देते थे हर बार, अब ड्रेस कॉमन है, एक स्कूल की है तो वो एक स्कूल की ड्रेस बहुत दिन तक ऐसी चलती रहती जी। है। वरना हर बार ड्रेस बदल देते थे, कभी टाई बदल दी, कभी बेल्ट बदल दी, अब नहीं बदलते। हाँ, वैसे जी अमरीश जी, इसको हम यदि दूसरे वे में ले तो इसमें जो गलती है वो पेरेंट्स की है सबसे ज़्यादा, पेरेंट्स क्योंकि बढ़ावा यहीं से मिला। पेरेंट्स को मैं बताता हूँ, पेरेंट्स को बढ़ावा ऐसे भी मिला पेरेंट्स की तरफ से। माना उन्हें एक पर्ची दी कि आप ये किताब ले लेना और फला दुकान पे मिल जाएगी। अजी दुकान तो बहुत दूर है, आप यहीं करा दो। कहाँ धक्के खाएंगे, धक्के कहाँ खाएंगे। जी। जी। तो वो एक स्टॉल लगाना है दुकान, मतलब एक स्टॉल स्कूल ने लगाना शुरू कर दिया। अब पहले तो उन्होंने स्टॉल लगाया दुकानदार से कह के, तो उन्हें पता चला कि मुनाफा तो ठीक ठाक है, उन्होंने अपना ही आदमी बिठा दिया वहाँ जी, और स्कूल में ही किताब देना शुरू कर दिया। तो पेरेंट्स की भी गलती इसमें है, वो थोड़ा सा नहीं सोचते। और जो शिक्षा प्रणाली हमारी मतलब कि समान नहीं है, कि जैसे सरकारी स्कूल है, आपने सरकारी स्कूलों की बात की, यदि कोई बड़े जो कि ग्रेजुएट लोग हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं या मंत्री है, मतलब किसी भी महकमे को अगर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाए, उनमें सुधार हो, तो ये जो प्राइवेट है दुकानें जो आज खुली हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक सुधार हो सकता है। देखो, जो लोग ये मानते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा, भी मैं एक फेसबुक पे एक टैग पढ़ रहा था जी, कि किसी ने लिख रखा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही फर्स्ट आते हैं। ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे को पहले तो माता पिता उसे अच्छे स्कूल की बात करो तो मैं नहीं मानता ऐसा कि वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, क्योंकि एजुकेटेड तो सरकारी स्कूल का टीचर ही है जी।
वो वेल क्वालिफाइड है। प्राइवेट में एडमिशन भी ऐसे बच्चों का होता है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ वालों का वो एडमिशन नहीं लेते। दूसरी बात, जब वो स्कूल से आ जाएगा तो उसे देखेंगे होमवर्क किया कि नहीं किया जी। तीसरी बात, उसने किया तो खुद कराएंगे, अगर नहीं किया शाम को उसे ट्यूशन भी जाएंगे। प्राइवेट में सब कुछ हो रहा है। सरकारी स्कूल में तो वो स्कूल से आया, उसने किया नहीं किया सब कुछ स्कूल के टीचर के भरोसे है जी। वो उसे देखते ही नहीं। जी। अगर वो उसे पढ़ाने लग जाए, इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं सरकारी स्कूलों में से निकल के आ रही हैं। अभी मैं बिजनौर का ही था, वो विज्ञान प्रदर्शनी लग रही थी, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए। तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी बहुत बहुत ज्ञान है। और गांव के माहौल की बात करो, जैसे हम बोलते हैं कि भाई सरकारी स्कूल तो ज़्यादातर गाँव में ही है जी। गांव में बहुत से बहुत टैलेंटेड बच्चा है जी। एक से एक। और सब सरकारी स्कूल से ही पढ़ने के बाद में जो IAS PCS जितने बनते हैं, ये बनते ही सरकारी स्कूलों वाले हैं। प्राइवेट वाले तो इंजीनियर तो बनते हैं, पर साइंटिस्ट बहुत मतलब ये एक मानसिकता बनी हुई है कि प्राइवेट के बच्चे ही आगे बढ़ेंगे, वही बच्चे फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी होती है, बशर्ते वहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल किसी की अपनी धरोहर है, वो ध्यान देता है। सरकारी स्कूल को प्रत्येक व्यक्ति अपना स्कूल मान ले। बिल्कुल। वहाँ की बिल्डिंग है, वहाँ की सब कुछ है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उसमें तोड़ फोड़ करके आ जाते हैं। माना मास्टर जी तो स्कूल से चले गए, ताला लगा गए, गाँव के बच्चे स्कूल की बाउंड्री कूद गए, वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी। नुकसान किसका हुआ तो बहरहाल सरकार का ही ना, राष्ट्र का नुकसान हुआ। तो उस पर ध्यान देना चाहिए हमारे गांव वालों को ही। जी, ये तो बात हो गई है। दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूलों की उत्पत्ति हुई वे कहीं ना कहीं, जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन से हुई है। हाँ, ट्यूशन से ऐसा मान सकता हूँ मैं कि धीरे धीरे किसी का बच्चा कमज़ोर है या माता पिता ने सोचा कि मेरा बच्चा और ज़्यादा अच्छा पढ़े, उसे ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया। और ट्यूशन वाले के पास जो है 400-500 बच्चे ट्यूशन के हो गए, फिर उसने स्कूल खोल दिया। हाँ, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जब जन्म ले रही थी, शुरुआत हो रही थी, तब इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो इतनी बड़ी समस्या बन गई है तो आज सभी को दर्द हो रहा है। तो इसके ऊपर यही थी बात कि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन से ही ये समस्या का निदान हो सकता है। क्योंकि हर वर्ष हम देखते हैं कि आवाज़ उठती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। नहीं, माना स्कूल दूसरे खुलने चाहिए जी। जैसे प्राइवेट भी है, चलो खुले, क्योंकि सरकारी स्कूल भी सब जगह तो संभव नहीं है। जैसे शहरी स्कूल क्षेत्र में है, गली गली में है, शहरों में भीड़ ज्यादा है। शिक्षा में सुधार को लेकर सुधार होना चाहिए। स्कूल बंद होने की बात नहीं है, इनमें सुधार हो जाए। और मतलब हम शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा है एक तरह से सेवा। जैसे डॉक्टर को हम बात करते हैं सेवा जी, तो ये बिकनी नहीं चाहिए जी, ये सेवा के रूप में चलनी चाहिए। मैं अगर शिक्षा दे रहा हूँ तो मुझे उतना ही इनकम मुझसे चाहिए कि मेरी भी आजीविका चलती रहे जी। पर ये नहीं कि मैं एक तरह से बिल्डर की तरह काम करूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो जाते जाते हम सबसे आज जो अहम बात है कि आज बहुजन वीरांगना माता झलकारी बाई जी की शहादत दिवस है और उस पर भी हम सभी देशवासियों को उनकी जो शहादत दिवस है उस पर नमन करते हैं। और आपका क्या कहना है इस बारे में, बताइए थोड़ा। मैं जैसा आप जानते हैं और आपने जिक्र करा, क्योंकि आज उनका शहीद दिवस है, आज ही के दिन उन्होंने वीरगति पाई थी। मैं उन वीरांगना को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आज हालांकि कार्यक्रम भी हमारे हुए, मैं थोड़ा सा व्यस्त रहा, मैं जा नहीं पाया। तो झलकारी बाई जो है वो झांसी की रानी जो थी, उनकी सेना में जो दुर्गा दल की सेनापति थी जी, यानी उनका एक दल था जिसमें महिलाएं थी, तो वे उसकी सेनापति थी। और जब झांसी की रानी को अंग्रेजों ने किले में घेर लिया था जी, तो बताया जाता है कि वह झांसी की रानी की शक्ल की ही लगती थी। बिल्कुल। तो उन्होंने उनका वेश धरा, उनके बच्चे को ईंट से बांधकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हाँ, उन्होंने लड़ाई लड़ी और झांसी की रानी को किले से बाहर भगाया था। लेकिन लड़ते लड़ते अंग्रेज भी यही मानते रहे कि झांसी की रानी लड़ रही है जी। वो इतनी मतलब तीव्रता से लड़ती थी जी। और हाँ, बस अंग्रेजों ने घेर लिया। अमृत जी, सबसे बड़ी यहाँ की जो विडंबना यह रही है कि जो इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकारों ने अपने ढंग से इतिहास लिखा। जैसे कि यदि इतिहास में हम बात कहें 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई थी, उसमें बताया जाता है कि मंगल पांडे से ज़्यादा जो हीरो थे वह थे माता दीन वाल्मीकि। लेकिन इतिहासकारों ने
एक जो सवर्ण इतिहासकार थे उन्होंने अपने ढंग से इतिहास को लिखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जगह लड़ी थी झलकारी बाई कोरी जी, और उनका जो स्थान था वह नीचे रखा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्थान ऊपर रखा। ये विडंबना रही है। देखो, मैं तो इतिहास तो कहता कि झांसी की रानी जी, लेकिन मैं झलकारी बाई जी के बारे में ये कहता हूँ कि वे थी झांसे वाली रानी। झांसे वाली रानी जी, वे झांसी वाली रानी थी, हमारी झलकारी जी झांसे वाली। उन्होंने अंग्रेजों को इतना झांसे में रखा, उन्हें यही नहीं पता चल पाया कि लड़कौन रही है, लड़कौन रही है। ये थी एक वीरांगना। वीरांगना जी। तो दर्शकों से यही कहना है कि इसमें अपनी प्रतिक्रिया रह दे। जो हमारी बात हुई स्कूल में मुनाफाखोरी को लेकर, जो बुक सेलर्स है, जो आज मनमानी चल रही है, एक डाका डाला जा रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे और क्या करना चाहिए इस पर भी अपने शब्द जरूर लिखे। और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।